हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की जो मैथ की बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो देखते हैं कि चैप्टर का नाम है, देखिए चैप्टर का नाम है घातांक और घात। ये है चैप्टर का नाम और इसके क्वेश्चन आंसर को हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि घातांक और घात होता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए जो घात है, समय की बचत के लिए सबसे पहले इसको हमने लिख लिया है। जो घात है इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं। कह रहा कि जब किसी संख्या को बार बार खुद से गुणा किया जाता है तो इसे क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो ये मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे यहाँ पे 2 है या फिर 3 को ही ले लिया जाए। 3 पर पावर या घात 4 है तो मतलब 3 का 4 बार हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करें कि जब किसी संख्या को, कोई भी संख्या है, बार बार उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, घात या पावर कहते हैं। तो इसका प्रयोग होता कहाँ पे है, इसका प्रयोग बार बार गुणा को छोटा बनाने के लिए। मान लीजिए ये यहाँ पे इतना बड़ा लिखा हुआ है, इसको शॉर्टकट में मतलब छोटे रूप में लिखने में आसानी होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो हम लोग करते हैं। और तो ये घात समझ लिया होगा, इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, गुणा को छोटा करने में करते हैं। अब आता है एक जो घात होती है ये प्लस में होती है, लेकिन एक जो घात होती है वो माइनस में होती है। जैसे 4 पर घात जो है -3 या 2 का, इस तरह की जो घात होती है उसका क्या रूल होता है, हम इसको जानेंगे यहाँ पर। तो देखिए नकारात्मक घात अगर है तो उस संख्या का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाता है और उस क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए समय की बचत के लिए पहले से लिख लिया गया है। जैसे फार्मूला होता है कि मान लीजिए कोई भी संख्या दी हो, यहाँ पे 5 दिया हो, पावर कोई भी लगा हो, कोई भी संख्या हो, तो इसको हम क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम हो जाता है। मान लीजिए ये संख्या देख लीजिए, या फिर देखते हैं ये संख्या मान लीजिए 2 पर जो घात है, जो पावर है -1 का ये है, तो इसका क्या रूल होता है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम यानी उल्टा कर देते हैं। जैसे इसको हम समझेंगे क्या, 2/1 समझेंगे, लेकिन इसको धनात्मक बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा 1/2 पर पावर 1, इस तरह से हो जाएगा। कहने का मतलब है अगर घात नकारात्मक हो या माइनस में हो तो हम उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं। यहाँ पे 5/1 इसका मतलब हम समझते हैं, इसको क्या कर देंगे, इसको पलट देंगे यहाँ पर 1/5 पर पावर 2। ये जो माइनस की घात होगी ये हट जाएगी और ये उल्टा हो जाएगा। तो 5 पर पावर 2 का मतलब है 5 × 5 यानी 5 × 5 बराबर 1/25 ही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद से इसका ये डेफिनेशन हम देख सकते हैं। डेफिनेशन है माइनस वाला घात हमेशा डिवीजन में बदल जाता है। ठीक, कभी भी माइनस वाला घात अगर दिया रहे तो डिवीजन यानी भाग के रूप में हम उसको लिख देते हैं, और प्लस वाला भाग क्या होता है, हमेशा गुणा में बदल जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो घात का कुछ रूल नियम था इसको हम लोगों ने समझ दिया है। याद रखिएगा, जब भी धनात्मक होगा उसको हम क्या करेंगे, पलट देंगे यानी डिवीजन में लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं घातांक क्या होता है। यहाँ चैप्टर में है ना, घातांक क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं कि घात और घातांक में डिफरेंट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए ये घातांक है, कह रहा कि किसी संख्या को कितनी बार गुणा करना है यह घातांक बताता है। मान लीजिए कोई भी संख्या है, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे 5 है, 5 पे पावर कितना है, 2 है, तो इसको हम कितनी बार गुणा कर दिए, 2 बार गुणा कर दिए। ये कौन बता रहा है, ये घातांक बता रहा है। कौन बता रहा है, घातांक बता रहा है।
तो इसका डेफिनेशन यही है कि किसी संख्या को कितनी बार गुणा करना है यह घातांक बताता है। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल अगर हम ले लें तो 2 पर पावर कितना है 3, 2 पर पावर 3। तो यहाँ पे देखिए आधार क्या है 2, घात क्या है 2 पर पावर 3, उसके बाद से घातांक क्या है यहाँ पे 3। मतलब किसी संख्या का कितनी बार गुणा करना है, 2 का 3 बार गुणा करना है, यही कहलाता है क्या घातांक। और ये जो 2 है क्या है ये आधार है। और ये 2 पर पावर कितना है यानी घात कितना है 3 है। तो ये हमारा कुछ बेसिक चीजें थी जिसको समझ में आना जरूरी है। बाई चांस बहुत सारे बच्चों को आ रहा होगा, बाई चांस किसी को नहीं आता है, तो इस तरह से हम जवाब बहुत आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। ये तो हमारा कुछ सिंपल चीजें थी। तो अब देखते हैं कुछ फार्मूला है यहाँ पे, इसको हम सभी नोट कर सकते हैं। और ये जो फार्मूला दिया गया है इसी बेस पर इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे। कहने का मतलब है ये जो पहला हमारा सूत्र या फार्मूला है a इंटू ए, मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए 2 गुणे 2 है और उस पर पावर जो है अलग अलग है। मान लीजिए एक पर नीचे वाला सेम है, ऊपर वाला जो पावर अलग है ये अलग है। तो हम क्या करते हैं इसमें से एक यहाँ पे ले लेंगे और उसके बाद से ये और पावर एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर थोड़ी तबीयत सही नहीं है, जुकाम लग रहा है, तो शायद पूरा चैप्टर नहीं हो पाएगा। बेसिक चीज़ों को ही हम सीख पाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे चैप्टर को सीखेंगे। तो ये जो हमारा पहला फार्मूला है, मान लीजिए कोई भी संख्या है, कोई भी नंबर, मान लीजिए 2 को ले लेते हैं। 2 इंटू 2, इस 2 पर पावर 2 है और इस 2 पर पावर कितना है मान लीजिए 3 है। तो ये हमारा बेस यहाँ पे है, ये बेस हमारा मान लीजिए ये सेम है लेकिन पावर जो लगा है अलग अलग है। तो अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है तो हम इसको क्या करेंगे, एक जो आधार होगा इसको हम यहाँ पे उतार लेंगे और इस पावर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा और ये हमारा क्या होगा जुड़ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 2 पर पावर 5 आ जाएगा। तो ये हमारा पहला सूत्र ये हो गया अगर इस तरह से दिया हो तो। उसके बाद से अगर कोई संख्या है, यहाँ पे देखिए अगर कोई संख्या है जो बेस है आधार है वो अलग अलग है और ऊपर जो घात लगा है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए कोई संख्या है यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है गले में खराश लग रही है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोशिश करते हैं देखते हैं। मान लीजिए कोई संख्या है 3 इंटू 5, ये हो गया 3 इंटू 5 और इस पर जो है बेस या सॉरी पावर जो है वो समान है। मान लीजिए इस पर 2 पावर है और इस पर 2 पावर है, तो हमारा ये आधार अलग अलग है, पावर जो है सेम है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा होगा ये क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 5 पर पावर क्या हो जाएगा, ये पावर और ये पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला है। तीसरा वाला देखिए, अगर ये भाग में दिया, अभी तक हम देख रहे थे कि गुणे में दिया हो, लेकिन अगर ये भाग में दिया हो और ये जो आधार सेम हो, पावर अलग अलग हो, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक जो होगा, मान लीजिए 3 यहाँ पे है 3 यहाँ पे है, तो एक 3 को निकालेंगे, यानी एक a को निकाल लिए और ये जो पावर है ये माइनस में हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा
और उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से भाग वाला है, लेकिन अब की बार ये जो आधार है ये अलग अलग है, पावर क्या है, सेम सेम है। तो अगर भाग है तो हमने पीछे पढ़ा था, तो क्या होगा, ये डिवीजन में चेंज हो जाएगा ये। तो इस तरह से a/b का होल ब्रैकेट में करेंगे, उसके बाद से एक पावर यहाँ पे ये लग जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए इस तरह से कोई क्वेश्चन दिया हो, मतलब कोई संख्या यहाँ पे ये दी गई हो, उस पर पावर लगाओ, फिर बाहर भी एक पावर हो, ठीक है। मान लीजिए कोई संख्या यहाँ पे 5 है, उस पर पावर 3 है, उस पर भी पावर 2 है, मतलब 2 पावर है। तो क्या करना चाहिए, इसको लेकर के ये जो पावर होता है, ये जो पावर होता है क्या हो जाता है, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, नहीं गुणा कर देते हैं। और मान लीजिए कोई संख्या इस तरह से है, उस पर पावर 0 है, तो इसका मतलब हमेशा क्या समझते हैं, 1 समझते हैं। उसके बाद देखते हैं कि इस तरह से कोई संख्या हो, माइनस में दिया हो, पावर जो है माइनस में है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं, मतलब ये माइनस हट जाएगा, इसको डिवीजन में लिख देंगे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या 5 थी, पावर 3 था, तो इसको क्या लिखेंगे, 1/5 पर पावर 3, मतलब ये नीचे चला आएगा, डिवीजन में हो जाएगा, ये जो पावर हो जाएगा, लेकिन माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये हो गया। फिर उसके बाद से देखते हैं ये, हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये हो गया ना ये। उसके बाद ये देखिए, अगर इस तरह से कोई पावर हो, मान लीजिए कोई संख्या, हाँ इसका एग्जाम्पल है ये, मान लीजिए 10 पे पावर -2 है, तो 1/10 पे पावर 2 हो जाएगा, इस तरह से ये हो जाएगा। और देखते हैं, तो शायद आप सभी को कन्फ्यूजन होगी, बस इतना ही जानिए, जो इम्पोर्टेंट है ये हो गया। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम सब आगे के वीडियो में समझेंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जो चैप्टर दिया है 10.1, इसको हम बहुत इजी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ी तबीयत से नहीं, गले में खराश लग रहा है, इसलिए बस वीडियो यहीं पे छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन को हम सॉल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। एक बच्चे का कमेंट आया था कि मैडम पढ़ा दीजिए, तो इसलिए हमने शुरू किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर इसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए सॉरी। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।